नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ तंत्र की अगली कथा, और आज की कथा का शीर्षक है, कहानी का शीर्षक है कुत्ते का बैरी कुत्ता। बड़ी अच्छी लोकोक्ति है, पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने ये सुनी होगी। कुत्ते का बैरी तो कुत्ता ही होता है। तो आज की कहानी का शीर्षक भी यही है, और इसके द्वारा जो शिक्षा दी गई है कि वो यही है कि विदेश का यही दोष है कि वहाँ पर स्वजातीय ही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। यानी जब आप विदेश में जाते हैं तो वहाँ का दोष ही है कि जो आपके अपने, जिनको आप समझते हैं अपने ही देश के हैं, वही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए ये इस कहानी का शीर्षक रखा गया है कि कुत्ते का बैरी कुत्ता। चलिए कहानी की तरफ देखते हैं। कहानी क्या है? एक गांव में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। अब वहां पर अकाल पड़ गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंश नाश हो गया। कुत्तों के पूरे परिवार खत्म हो गए। अब चित्रांग ने भी अकाल से निपटने के लिए दूसरे गांव की राह ले ली। वहां पहुंचकर उसने एक घर में चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिसके घर खाना खाया था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से जब बाहर निकला तो आसपास के सभी कुत्तों ने उसे घेर लिया। बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। चित्रांग के शरीर पर कई घाव लग गए। अब चित्रांग ने सोचा, इससे तो अपना गांव ही अच्छा है, जहाँ अकाल तो है, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं हैं। ये तो आपने भी आसपास घरों के देखा होगा कि जब एक दूसरी गली का कुत्ता आपकी गली में आ जाता है तो आपकी गली के कुत्ते जब तक उसको भगा नहीं लें तब तक वो चैन नहीं लेते हैं। अब वो ये सोचकर वापस आ गया। अपने गांव आने पर उसने सब कुत्तों ने उससे पूछा, चित्रांग, दूसरे गांव की बात तो सुना, वहां पर क्या हुआ था? तू गया था, वापस क्यों आ गया? गांव कैसा है? वहां के लोग कैसे हैं? वहां खाने पीने की चीजें कैसी हैं? अब चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्रों, उस गांव में खाने पीने की चीजें तो बहुत अच्छी हैं और गृह पत्नियां भी नरम स्वभाव की हैं, किंतु दूसरे गांव में एक ही दोष है, अपनी जाति के ही कुत्ते वो बड़े खूंखार हैं और दूसरे कुत्तों को वहाँ चैन से रहने नहीं देते। इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पर वापस लौट के आना पड़ा है। अब ये बंदर का उपदेश सुनकर मगरमच्छ ने भी मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वो अपने घर पर स्वामित्व जमाने वाले मगरमच्छ से युद्ध करेगा, और अंत में उसने युद्ध किया। युद्ध में मगरमच्छ ने उसे मार दिया और उसके बाद सुख चैन पूर्वक वो अपने ही घर में रहने लगा। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस चतुर्तंत्र की कथा बंदर और मगरमच्छ की कहानी से ही शुरू हुई थी और मगरमच्छ पर ही जाकर ये पूरा चतुर्थ तंत्र समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि हो सके तो इसके अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा। अपने पोता पोतियों, नाते नातियों, बच्चों को अवश्य सुनाइएगा ताकि वो इससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में पंचतंत्र के अगले और आखिरी चैप्टर यानी तंत्र की शुरुआत करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।